रचना नाम के स्वाध्याय में पंचस्तोत्र का चौथा पुष्प विशापहार स्तोत्र के संबंधित प्रश्न उत्तर पर विचार किया जाएगा। पहला प्रश्न है, विशापहार स्तोत्र की रचना किस घटना से जुड़ी है? आप सभी लोग परिचित होंगे कि पूजन करते हुए महाकवि धनंजय लीन थे और घर से बुलावा आया था और उसमें कहा था कि पुत्र को सर्प ने डस लिया। वो संकल्प कर चुके थे कि जब तक मैं पूर्ण पूजा नहीं कर लूँगा तब तक मेरा त्याग है। वैसे श्रावक को ऐसा ही करके यदि पूजा स्वाध्याय आदि करता है तो उस समय में वो सूतक पातक के दोषों से भी बच सकता है। जब एक दो बार और खबर आई और वो नहीं पहुँचे तो पत्नी ने जो पुत्र मूर्छित हो चुका था उसको ला करके उनके सामने ही वहाँ पर लिटा दिया और कहा कि इनको तो पूजा की पड़ी और यहाँ बच्चा मरने को जा रहा है। उन्होंने अपनी पूजा संपन्न की और उसके बाद में सोचा कि आज यदि भगवान की भक्ति का माहात्म्य लोगों के सामने नहीं दिखाया तो लोगों को भगवान की भक्ति पर आस्था उठ जाएगी। और उन्होंने उस समय में विशापहार स्तोत्र की रचना की। इस विशापहार स्तोत्र में उन्होंने कि भगवान हम आपकी स्तुति करके दीनता पूर्वक कोई वर नहीं मांगते हैं। जैसे कोई वृक्ष की शरण में जब पहुंचता है तो वहां पर हमें छाया दे दो कहने की आवश्यकता नहीं होती है, छाया स्वतः प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से उन्होंने इस विशापहार स्तोत्र में भगवान की बड़ी ही अच्छे उत्तम भावों के साथ में स्तुति की और उसका प्रभाव कि उनका पुत्र वहाँ पर निर्विष जैसे कोई सो करके उठा हो वैसे उठ करके बैठ गया। लोगों ने देखा और उस समय में सभी लोग बड़े हर्षित हुए, जयकारा लगाया और भगवान की भक्ति कितनी तल्लीनता के साथ में सारे कार्यों को छोड़ करके करना चाहिए, ये प्रेरणा सभी लोगों ने उस दिन प्राप्त की। अगला प्रश्न है कि इस स्तोत्र को पढ़ने से विष दूर अवश्य होता होगा, लेकिन इसे किस तरह पढ़ना चाहिए? इसका 3 बार पाठ करने पर पहले इसको सीधा पढ़ें, फिर दूसरी बार इसको उल्टे क्रम से और उसके बाद में तीसरी बार फिर सीधा पढ़ने पर और सामने जल आदि रख करके उसकी भावना करके उसके पान करने से विष दूर होता देखा गया है। वैसे तो गरुड़ मणि की जो प्रतिमा होती है उसके भी अभिषेक के जल से भी विष दूर होता हुआ देखा गया है, लेकिन यहाँ पर स्तोत्र की बात है तो इस स्तोत्र के माध्यम से इस प्रकार से भी यहाँ पर प्रभाव अपन समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि इस स्तोत्र का नाम विशापहार कैसे पड़ा, जबकि विशापहार शब्द ना शुरू में है और ना अंत में है। पहले बताया था कि जिन काव्यों में जो शब्द पहला होता है वही उनका स्तोत्र बन जाता है। एक ही भाव में आखिरी जो शब्द है कल्याण कल्पद्रुम वो भी वहाँ पर स्तोत्र के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसमें विशापहार तो 14वें काव्य में आया है, तो इसका नाम विशापहार कैसे पड़ा? इसमें चूंकि विष को हरने वाली घटना इसके साथ में जुड़ी हुई है, इसलिए इसको विशापहार स्तोत्र कहा जाता है। इसके रचयिता महाकवि धनंजय के परिचय के बारे में बताएं तो 7वीं 8वीं शताब्दी के ये विद्वान हैं। इनकी कई रचनाएं हैं, जिसमें एक इन्होंने द्विसंधान महाकाव्य लिखा है। संधान का अर्थ होता है निशाना, एक तीर से 2 निशाने। इसमें एक अर्थ अब जब निकालते हैं तो वो रामायण संबंधी और उसी का दूसरा श्लेष में अर्थ निकाला जाता है तो वो महाभारत संबंधी है, इसलिए इसका दूसरा नाम राघव पांडवी भी है। इनकी एक धनंजय नाममाला है जिसमें 200 श्लोकों के माध्यम से बहुत सारे शब्दों के अर्थ, बहुत सारे शब्दों का ज्ञान अपने लिए हो सकता है।
और तीसरी रचना तो विशापहार स्तोत्र है ही। इस द्विसंधान महाकाव्य के अंत में इन्होंने अपना परिचय में माता का नाम श्रीदेवी, पिता का नाम वासुदेव और इनके गुरु का नाम दशरथ वहां पर बताया है। इसमें कौन से भगवान की स्तुति है? विशापहार स्तोत्र में आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है। इसके दूसरे काव्य में ही आता है कि वृषभो स्तुत्योद में, आज मैं वृषभनाथ भगवान की स्तुति करता हूँ, ऐसा दूसरे काव्य में। और मंगलाचरण में वहाँ पर पुराण पुरुष कहा है, और जो बहुत काल बीतने के बाद में भी अजर हैं, इसके माध्यम से भी, जिनकी बहुत उम्र बीतने के बाद में जिन्होंने दीक्षा ली थी, इस प्रकार से उस अर्थ में निकाल करके भी वहाँ पर आदिनाथ भगवान का संबंध जोड़ा जा सकता है। अब इस विशापहार स्तोत्र में मंगलाचरण में कौन से अलंकार से स्तुति की गई है? विशापहार स्तोत्र में विरोधाभास अलंकार से मंगलाचरण किया गया है। उसमें कहा कि भगवान आप अपने आप में स्थित हैं और सब जगह व्याप्त भी हैं। तो कोई चीज यदि एक जगह होगी तो सब जगह कैसे हो सकती है? ये विरोधाभास है। फिर आप समस्त व्यापार को जानते हैं, फिर भी आप परिग्रह से रहित हैं। फिर इसके बाद में तीसरा कि बहुत काल निकल जाने के बाद में भी आप में कोई बुढ़ापे के लक्षण नहीं है। जब इनके ऊपर विचार किया जाता है तो विरोधाभास दूर हो जाता है, जिसमें अपनी आत्मा में स्थित होने के बाद में भी सर्वगत वो अपनी ज्ञान की अपेक्षा से, उनका ज्ञान चूंकि लोकालोक को जानता है, इसलिए वो ज्ञान की अपेक्षा से सभी जगह हैं, और उनकी आत्मा उनके शरीर में स्थित है, इसलिए वो अपनी आत्मा में स्थित है। समस्त व्यापार को जानने के बाद में भी वो वहाँ पर राग देश से रहित हैं, इसलिए वहाँ पर वो कर्मबंध से रहित हैं, परिग्रह से रहित हैं, इसलिए सब कुछ जानने के बाद में भी वहाँ पर वो किसी भी बंधन में नहीं पड़ते। और इसके बाद में बहुत उम्र होने के बाद में भी उनके लिए बुढ़ापे का प्रभाव, जो महापुरुष होते हैं उनके ऊपर बुढ़ापे का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए इन तीनों विरोधाभास को यहाँ पर इस प्रकार से दूर कर दिया जाता है। ऐसे इसमें मंगलाचरण में विरोधाभास अलंकार से स्तुति की है। अब दूसरे काव्य में प्रश्न आता है कि जब योगी भी नहीं कर पाए तो किस युक्ति को देकर के धनंजय कवि स्तवन कर रहे हैं? उसमें उन्होंने कहा कि भानो अप्रवेशे किम प्रदीपः न विशति, जहां पर सूर्य नहीं जाता वहां पर क्या दीपक नहीं जाता है? तो उसमें कहा कि बड़े बड़े योगी भले ही नहीं कर पाए हैं, लेकिन मैं अपने सर्वबोध के माध्यम से उसी प्रकार से स्तुति करूंगा, जैसे गुफा के अंदर सूर्य का प्रकाश तो नहीं जाता, लेकिन छोटा सा दीपक भी जाकर के वहां पर उजाला कर देता है। महाकवि धनंजय किस प्रकार संकल्प दिखा रहे हैं? ये तीसरे काव्य में वो कहते हैं कि इंद्र ने आपकी स्तुति का अभिमान त्याग दिया कि हे भगवान, मैं आपका स्तवन करने में समर्थ नहीं हूँ, लेकिन मैं स्तवन का जो अनुबंध है उसको नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं भगवान आपका स्तवन करूँगा। और किस प्रकार से कि जैसे कोई छोटे से झरोके से देख करके भी बहुत बड़े नगर का भी परिचय दिया जा सकता है, इस प्रकार से वहाँ पर वो संकल्प इस काव्य में दिखला रहे हैं। फिर उन्होंने अपनी लघुता कैसे दिखलाई? अगले ही काव्य में पहले तो कह दिया संकल्प कि मैं अपने स्वल्प बोध से आपका स्तवन करूंगा, लेकिन चौथे ही काव्य में जब वो भगवान का वर्णन करने लगे तो उन्होंने कहा कि भगवान, आपके पास में ऐसा ज्ञान है कि आप सब कुछ जानते हैं लेकिन आपको कोई नहीं जानता, आप सब कुछ देखते हैं लेकिन आपको कोई नहीं देख पाता, आप कितने हैं और कैसे हैं ये भी जब कहना संभव नहीं है तो फिर मेरी स्तुति क्या होगी? वो मेरी असमर्थता की ही कहानी हो। इस प्रकार से उन्होंने अपनी लघुता कि भगवान, कहा तो जरूर मैंने कि मैं आपका स्तवन करूंगा, लेकिन चौथे ही काम में उन्होंने अपनी लघुता प्रकट कर दी कि वो मैं असमर्थ हूँ भगवान आपका स्तवन करने के लिए। अगले प्रश्न में कि भगवान को
बाल वैद्य क्यों कहा? जैसे जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं उनको बच्चों की बीमारी को स्वयं पता करना पड़ता है। बड़े लोग तो बता देते हैं कि हमको ये परेशानी है, बच्चे लोग अपनी परेशानी नहीं बताते हैं। इसलिए भगवान को कि जो हित और अहित का ज्ञान नहीं रखते हैं, ऐसे अज्ञानियों के लिए भी आपने मुक्ति का मार्ग बताया है। इसलिए भगवान को वहां पर बाल वैद्य की उपमा दी गई है। अगले प्रश्न में कि भगवान दर्पण जैसे कैसे हैं? ये 7वें काव्य में वर्णन आता है कि भगवान आप दर्पण के समान हमेशा अवदात द्युति यानी वहां पर प्रकाशित करने वाले, और उसमें कहा कि जैसे दर्पण को कोई देखता है, जो दर्पण की ओर मुख करता है तो उसको अपना मुख दिखाई दे जाता है, जो दर्पण को पीठ करता है उसको अपना मुख नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार से जो भगवान की भक्ति करता है उसके माध्यम से वह पुण्य का अर्जन कर लेता है, और जो भगवान के मार्ग पर नहीं चलता है वो दुख को प्राप्त करता है। इसलिए आप दर्पण के समान जो हमेशा प्रकाशित रहता है, ऐसे जो है शोभायमान हो रहे हैं। अगले प्रश्न में कि इस काव्य में गहराई, ऊंचाई और विस्तार से क्या प्रयोजन है? 8वें काव्य में वहां पर बतलाया गया है कि जैसी गहराई समुद्र के पास में है वैसी गहराई कहीं नहीं है, जैसी ऊंचाई मेरु के पास में है वैसी ऊंचाई कहीं नहीं है, और जैसा विस्तार आकाश के पास में या पृथ्वी के पास में है वैसा विस्तार कहीं नहीं है। लेकिन ये सब चीजें तो गहराई जो है वहां पर समुद्र के पास ही है और कहीं गहराई नहीं है, लेकिन भगवान आप में जो गहराई है वो उसने पूरे विश्व को ही जो है व्याप्त कर रखा है। आपकी जो ऊंचाई है उसने भी पूरे विश्व को घेर रखा है, और आपका जो विस्तार है, तो यहाँ पर गहराई का अर्थ वहां पर धैर्य से है। आदिनाथ भगवान ने कितने समय तक वहां पर, जहां पर उनकी आहार की चर्या संपन्न नहीं हो पाई थी, 13 महीने 8 दिन तक उनके आहार नहीं हुए। 6 महीने का तो मात्र उपवास था, उसके बाद में प्रतिदिन वो आहार के लिए उठे, और उनको आहार अक्षय तृतीया के दिन बताते हैं, चैत्रवदी नवमी के दिन उनकी दीक्षा हुई है जन्म दिवस के दिन, और बैसाख शुक्ल में जाकर के तृतीया को उनके आहार हुए। तो 13 महीने 8 दिन में उनके, तो ये धैर्य का प्रतीक है। और ऊंचाई यानी वहां पर उनके बड़प्पन का प्रतीक है, जिसमें उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए, जिसमें कर्म भूमि का जब शुरुआत हो रही थी, भोग भूमि का समापन हो रहा था, तो उन्हें सारी कर्म भूमि की 6 कर्मों की शिक्षा दी, और उदारता के रूप में भी पूर्व से ही वो सबके कल्याण के लिए लगे हुए थे। सबकी कल्याण की भावना से ही उन्होंने तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंध किया था। पहले भी एक बार बताया था कि वो पूर्व में भी नरक में जाकर के जो उनके मंत्री थे उनको भी जाकर के उन्होंने वहां पर धर्म का संबोधन देकर के सम्यक दर्शन प्राप्त किया था। इस प्रकार से यहाँ पर इन गुणों के माध्यम से भगवान के ये गुण सभी जगह जो है शोभायमान हो रहे हैं। अगला प्रश्न है कि परमार्थ तत्व क्या बतलाया है? इस विशापाहार स्तोत्र के 9वें काव्य में परमार्थ तत्व अनवस्था को यानी परिवर्तनशीलता को बतलाया है कि हर चीज परिवर्तनशील है। लेकिन फिर इसमें कहते हैं कि जब हर चीज परिवर्तनशील है तो फिर संसार में आप लौट करके पुनः क्यों नहीं आते एक बार मुक्ति प्राप्त होने के बाद में? तो वहां पर कि उन्होंने अपने सारे कर्मों को नष्ट कर दिया, इसलिए संसार में फिर पुनः आने का कोई कारण नहीं है। लेकिन वो भी वहां पर परिवर्तनशील हैं, उनमें कोई जड़त्व नहीं है, वहां पर वो कूटस्थ नहीं है, उनमें भी वहां पर परिवर्तनशीलता बनी रहती है। फिर एक और कहा कि दृष्ट को छोड़ करके, जो सब कुछ उपलब्ध था उसको छोड़ करके जो दिखाई नहीं दे रहा है परलोक के लिए उन्होंने अपने लिए प्रयास किया। तो यहाँ पर भी विरोध जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में जो चीज़ स्वयं छूटने वाली है, जो चीज़ अपनी नहीं है, जिसको हमने अपना मान रखा है, यदि उसको कोई जागृत अवस्था में छोड़ देता है तो वो वहाँ पर उसके लिए, वहाँ पर जो प्राप्त करना है उसके लिए यदि वहाँ पर छोड़ देता है तो उसमें कोई भी वहाँ पर
जो है विरोधाभास नजर नहीं आता। वास्तव में एक बार आचार्य श्री ने भी एक बार प्रश्न किया था कि कौन बड़ा त्यागी है। सभा में कौन कहेगा आचार्य श्री के सामने कि हम बड़े त्यागी हैं? कहा आप बड़े त्यागी हो। फिर आचार्य श्री ने कहा कि हमने तो बहुत क्षणभंगुर दौलत को छोड़ा है, लेकिन किसके लिए छोड़ा है? शाश्वत संपदा को प्राप्त करने के लिए। तो हमारी दृष्टि शाश्वत संपदा को प्राप्त करने की है, हमने थोड़ा सा छोड़ा है, और आप लोगों ने उस शाश्वत संपदा को भुला रखा है छोटी सी दौलत के लिए। तो कौन बड़ा त्यागी है? तब उस समय में सब लोगों को वहां पर कि आपसे कोई जीत नहीं सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान के लिए भी कहा है कि जो छोड़ा है वो जो प्राप्त करना है उसकी ओर दृष्टि डालें, तो वहां पर कोई भी विरोधाभास नजर। भगवान आप सदैव जागृत क्यों रहते हैं? ये 10वें काव्य में वर्णन आता है कि जो भी सो जाते हैं उनके पास से संपदा की चोरी हो जाती है। इसलिए भगवान अपने गुणों के प्रति हमेशा जागृत रहते हैं, इसलिए वो कभी भी सोते नहीं। वैसे भगवान के लिए जहाँ पर दोषों के बारे में कि भगवान दोषों से रहित होते हैं, वहाँ पर निद्रा भी दोष के रूप में है। लेकिन लोग समझते नहीं है कि निद्रा भी कोई दोष है। निद्रा तो हम लोगों के लिए थक जाते हैं, हम लोगों को कोई काम करते नहीं बनता है, इसलिए एक प्रकार से औषधि जैसी लेना पड़ती है। तो औषधि कौन लेता है? जो रोगी होगा वही तो औषधि लेगा। भगवान सारे रोगों से दोषों से मुक्त हैं, इसलिए भगवान सदैव जागृत रहते हैं। इसी काव्य में अन्य जो है देवी देवताओं के बारे में भी वर्णन आया था कि उसमें कह दिया था कि वो सो गए थे तो उनके पास से सब कुछ जो है चोरी हो गया। तो इस प्रकार के भावों से यहाँ पर कहते हैं कि अन्य के दोष कहने से क्या, अन्य देवी देवताओं के दोष कहने से क्या, उससे किसी के दोष कहने से आप गुणी तो सिद्ध नहीं हो जाते हैं। तो इस प्रकार का 11वें काव्य में वर्णन किया है। तो वहां पर कहते हैं कि भगवान अन्य के दोष कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनके दोष कहने से आप महान, आप गुणवान नहीं हो जाते हैं। आप तो अपने आप में महान हैं। जैसे कोई तालाब की निंदा करे कि तालाब छोटा है, तो समुद्र उसके माध्यम से बड़ा नहीं हो जाता। समुद्र तो अपने आप में ही बड़ा है, उसको किसी दूसरे को छोटा कहने की आवश्यकता नहीं। नेतृत्व भाव क्या है और ये किसके लिए कहा है? ये 12वें काव्य में विशापाहार स्तोत्र में वर्णन आता है। वहां पर कहा कि कर्म को जीव पहले कई विभिन्न स्थितियों पर ले जाता है, अपने भावों के माध्यम से कई प्रकार के कर्मों की स्थितियों को बांधता है, और एक बार कर्म जब बंध जाता है तो फिर कर्म जीव को लेकर के जाता है। होता है कि नहीं होता है? पहले जीव ने जो है, जैसे राजा क्षणिक के बारे में अपन देखें तो राजा क्षणिक ने पहले सप्तम नरक की आयु को बांध लिया, फिर बाद में प्रथम नरक की आयु को बांध लिया, और फिर बाद में जो है कर्म उनको उस जगह पर लेकर के गया। तो इसमें उन्होंने वहां पर जैसे नाव और नाविक होता है, तो नाव को नाविक पार कराता है और नाविक को नाव पार कराती है। इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के लिए जो है वहां पर परस्पर नेतृत्व का कार्य करते हैं। नेता वही कहलाता है, नयति इति नेता, जो लेकर के जाता है। तो दोनों में एक दूसरे का परस्पर वहां पर नेतृत्व भाव है। इस प्रकार का वर्णन इस 12वें काव्य में किया है। अगले प्रश्न में कि जिन्हें आपकी देशना नहीं मिली है उनका संसार कैसा है, ये 13वें काव्य में वर्णन आता है। तो उसके लिए वहां पर लिखा है कि वो संसार में सुख को तो प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन दुख को ही प्राप्त करते हैं। जो मिथ्या तप का आचरण करते हैं पंचाग्नि आदि तपों के माध्यम से, वो उसमें सुख प्राप्त करने के लिए भी वहां पर दुखों को प्राप्त करते रहते हैं। गुणों की प्राप्त करने की भावना रहती है, लेकिन दोषों की ही आराधना करते रहते हैं। जैसे जिन देवताओं की आराधना करते हैं वो दोषों से लिप्त हैं, और वो सोचते हैं कि इनकी आराधना करके हमको गुणों की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन वो कभी भी गुणों की प्राप्ति हो नहीं सकती, क्योंकि जो स्वयं भयभीत है वो दूसरों के लिए अभय कैसे प्रदान कर सकता है। तो इस प्रकार से गुणों की आराधना करना चाहते हैं, गुणों को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन दोषों की ही वहां पर आराधना करते रहते हैं। और धर्म को जो है प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन पाप का ही वहां पर आचरण चलता रहता है।
वहाँ पर जहाँ पर हिंसा को ही धर्म माना गया है, तो उसके माध्यम से वहाँ पर धर्म का वहाँ पर उनके लिए कहाँ से अर्जन हो सकता है, इस प्रकार का वर्णन 13वें काव्य में किया है। किस किस को प्राप्त करने के लिए जीव भटकता है, ये 14वें काव्य में जिसमें विषापाहार शब्द आता है, तो उसमें कहा कि व्यक्ति जब कोई पीड़ित होता है, रोगी होता है, जैसे आजकल का समय है, तो उस समय में उसको विष को हरने वाली मणि, जैसे आजकल वैक्सीन कह सकते हैं अपन, उसको प्राप्त करने के लिए, फिर उसकी औषध के लिए भी और भी बहुत सारी दवाइयाँ भी हैं, उसके लिए भी कोई मंत्र मिल जाए, कोई रसायन मिल जाए, उनको उद्देश्य लेकर के व्यक्ति बहुत भ्रमण करता है, लेकिन आपको स्मरण नहीं करता। तो वहाँ पर कहा है कवि धनंजय ने, भगवान की आराधना करते हुए सामने जो पुत्र जिसको सर्प ने डसा हुआ है, तो वहाँ पर भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि भगवान, व्यक्ति सब प्रयास करता है लेकिन आपका स्मरण नहीं करता, जबकि वो नहीं जानता, यदि जान जाए कि ये सब आपके ही पर्यायवाची हैं। भगवान की ऐसी अटल आस्था कि आपकी आराधना करते करते ये सारे कार्य जो इनके माध्यम से होना थे, वो आपकी भक्ति के माध्यम से भी हो सकते हैं। ऐसे समर्पण के भाव से वहाँ पर उनका जो पुत्र था वो निर्विष होकर के उठा। तो ऐसा वर्णन इस 14वें काव्य में आया है। अब अगले प्रश्न के रूप में कि जो आपको हृदय में धारण करे वो सारे जग को कैसे पा लेता है, ये 15वां काव्य है। इसमें कहा कि भगवान आप अपने चित्त में कुछ भी धारण नहीं करते, लेकिन आपको जो अपने चित्त में धारण करता है तो वो जो है पूरे जग को प्राप्त कर लेता है। इसमें इस प्रकार का भाव समझो, जैसे कोई एक व्यक्ति अपने शरीर पर कुछ सोना पहने हुए है और एक कुर्सी के ऊपर या कहीं पर बैठा, तो उसमें कहने में आएगा कि देखो इसके पास में भी जिसको धारण किया है वो इसमें ही इसके ऊपर भी आ गया। लेकिन यहाँ कहा कि भगवान आप अपने चित्त में कुछ नहीं रखते, लेकिन आपको जो अपने चित्त में रखता है उसको सारी दुनिया प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार का यहाँ पर जो है विरोधाभास है। तो उसमें कहते हैं कि जो भगवान को अपने चित्त में रखता है वहाँ पर उसकी सारी इच्छाएं शून्य हो जाती हैं, और जहाँ इच्छाएं शून्य होती हैं, गणित का सिद्धांत है, जिन लोगों ने गणित पढ़ा है वो समझ सकते हैं इस बात को, कि जब किसी चीज में शून्य का भाग दिया जाता है तो वो अनंत हो जाती है। तो जिसकी इच्छाएं शून्य हो जाती हैं वो अनंत सुख को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो भगवान को हृदय में धारण करता है वो अनंत सुख को प्राप्त करने वाला हो जाता है। और इसमें एक और विरोधाभास था कि चित्त से बाहर होकर के भी आप सुख से कैसे जीवित हैं। तो चित्त से बाहर का अर्थ यहाँ पर जो श्लेष में अर्थ निकाला गया है कि आप अचिंतनीय हैं, आपका चिंतन हम अब मन से नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस विरोध का भी निराकरण इसके माध्यम से होता है। अगले प्रश्न के रूप में, क्या ज्ञान के साम्राज्य की सीमा निर्धारित की जा सकती है? इसके लिए हम लोग जानते हैं कि 3 लोक होते हैं, 3 काल होते हैं, और कहते हैं कि भगवान का ज्ञान तीनों लोकों को जानता है, तीनों कालों को जानता है। तो उसमें ऐसा लगता है कि भगवान के ज्ञान में इतनी सामर्थ्य है कि 3 लोक हैं और 3 काल हैं, इसी को जान सकता है। लेकिन यहाँ पर कवि महोदय कह रहे हैं कि नहीं, यदि और भी लोक होते, और भी काल होते, तो भगवान का ज्ञान उनको भी जो है व्याप्त करने की सामर्थ्य रखता है। इसे उदाहरण के रूप में अपन समझ सकते हैं, जैसे जो फलियां होती हैं, सेम की आदि फलियां होती हैं, उसकी जो बेल फैलती है उसके लिए एक छानी बना देते हैं, तो उस पर पूरी पे वो वहाँ पर फैल जाती है। तो उसमें ऐसा लगता है कि अपन ने जितनी छानी बनाई उसको उसने व्याप्त कर लिया। यदि और भी छानी होती तो उसकी बेल और भी आगे फैल जाती। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से कह रहे हैं कि यहाँ पर 3 लोक हैं, 3 काल हैं, इसलिए ज्ञान केवल इसको ही जानता है ऐसा नहीं है। यदि और भी ज्ञेय होते तो उनको भी जानने में समर्थ है ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञेय की सीमा है। ज्ञेय जो है 3 काल हैं, 3 लोक हैं, इस प्रकार से वहाँ पर ज्ञान के साम्राज्य की सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। शापहार का पाठ करो नित, भक्ति में उद्गार है, लीन रहे बुद्धि प्रभु में ही, प्रभु से ये मनुहार है। विशापहार का पाठ करो नित, भक्ति में
उद्गार है, लीन रहे बुद्धि प्रभु में ही, प्रभु से ये मनुहार है। विशापहार का पाठ करो नित, कभी धनंजय लीन थे पूजन, घर से बुलावा आया था। सर्प से मूर्छित पुत्र ला डाला, तब स्तोत्र रचाया था। जिन भक्ति से उठ कर बैठा, धर्म की जय जयकार है। लीन रहे बुद्धि प्रभु में ही, प्रभु से ये मनुहार है। विशापहार का पाठ करो नित, विष हर लेती मणि औषधि, मंत्र रसायन की ले आस। भटक रहे प्रभु याद न करते, सफल हो कैसे हुए हताश। ये पर्याय वाची सब प्रभु के, श्रद्धा दृढ़ अवतार है। लीन रहे बुद्धि प्रभु में ही, प्रभु से ये मनुहार है। विशापहार का पाठ करो नित, पाप युक्त अथवा निष्पाप वो, पर के दोष का जो कीर्तन। इससे आप गुणों के स्वामी, इसका न होता वर्णन। स्वयं है महिमा महोदधि की, नहीं ताल आधार है। लीन रहे बुद्धि प्रभु में ही, प्रभु से ये मनुहार है। विशापहार का पाठ करो नित, इस प्रकार स्तुति कर जिनवर, बन के दीन नवर चाहूं। प्रभु आप हैं परम विरागी, फल में सता ही सब पाऊं। छाया की क्या करें याचना, लिया तरु आधार है। लीन रहे बुद्धि प्रभु में ही, प्रभु से ये मनुहार है। विशापहार का पाठ करो नित, भक्ति में उद्गार है। लीन रहे बुद्धि प्रभु में ही, प्रभु से ये मनुहार है। विशापहार का पाठ करो नित, भक्ति में उद्गार है। लीन रहे बुद्धि प्रभु में ही, प्रभु से ये मनुहार है। विशापहार का पाठ करो नित, विशापहार का पाठ करो नित।